इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास 10वीं का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका हम लोग सब्जेक्टिव देख रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा बकैती नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आएंगे। चैनल के ऊपर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप सभी का मॉडल पेपर आने वाला है और ये भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन ही है। और भी मॉडल पेपर आएगा, जैसे सेट 1 आया, भी और भी अच्छे सेट आने वाले आप लोगों का। ठीक है, तो इसमें से सेट 1 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सेट 1 का लॉन्ग क्वेश्चन जो 32 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 30 तक तो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 31 से आपका 31 वाले क्वेश्चन जो है उसको हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग 32 नंबर देखते हैं कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसकी एसआई मात्रक लिखें। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, कि इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, मतलब उसके ऊपर पड़ती है, तो परावर्तन के कारण जो परावर्तन होता है उसके कारण जो विस्थापित हो जाती है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आने के बाद पड़ता है, आपतित होने के बाद परावर्तन होता है, उधर से आया, आने के बाद इधर परावर्तित हुआ। ठीक है, और यह विस्थापन होती है। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापन हो गया है, विस्थापन होती है। ठीक है, यही विस्थापन को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया इसका एसआई मात्रक लिखा है, तो इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, डी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, तो बच्चे किस दोष से पीड़ित हो सकते हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो एक छात्र जो है वो अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई उसको हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पीछे बैठा हुआ है, तो उसको क्या है कि दूर की वस्तु, नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिख रहा है, दूर की वस्तु उसको साफ साफ नहीं दिख रहा है। तो दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मतलब क्या है कि वो निकट, जहाँ की वस्तु साफ साफ दिखेगा वही दोष होता है। तो निकट की वस्तु साफ साफ दिख रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। यह बच्चा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। और इसका उपचार क्या होगा कि इसका उचित शक्ति जो अवतल दर्पण के अवतल, माफ कीजिएगा दर्पण नहीं, उचित शक्ति के अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। तो जितना उसके आंख में जितना पावर चाहिए उस प्रकार के लेंस, जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जा करके उसके आंख को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 34 देखिए, दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में कौन, देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। ठीक है, कहता है कि दिए गए चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो दिए गए चित्र में देखिए यहाँ पे साफ साफ ऊपर में लिखा हुआ है कि Ag, मतलब कि AgCl, ठीक है, टूटकर Ag प्लस Cl में विभक्त हो रहा है। तो देखिए Ag जो है वो अकेले पहले से ऑलरेडी था, जब अभिक्रिया करवाया, जब सूर्य की प्रकाश सनलाइट उसके ऊपर पड़ी तो दो भागों में विभक्त हो गया। तो मतलब ये वियोजन हो गया। जब एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाए उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया हो गया। कहता है इसका समीकरण लिखिए। तो इसका समीकरण तो यही होगा, बस इसके ऊपर यहाँ पे सूर्य की प्रकाश आप लिख दीजिएगा। ठीक है, या फिर सनलाइट लिख दीजिएगा, या फिर यहाँ प्रकाश लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, संतुलित तो ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे Cl2 है तो इस जगह पे 2 ऑलरेडी होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने में मिसिंग हुआ है, इस जगह पे 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से। और इस जगह पे एरो दे के छोड़ दिया गया, इसका नाम पूछा लिखने के लिए कहा, अगर कह दे तो इस जगह पे सिल्वर क्लोराइड होता है, इसमें जो दिया हुआ है ये सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग लिखेंगे। देखिए 35 नंबर थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो। तो दो तत्वों का नाम पूछ रहा है, लिखने के लिए कहता है जिसका बाहरी कक्ष फुल फिल हो, पूरा पूरी सही ठीक ठाक है। ठीक है, तो देखिए एक नियोन तो ले लेंगे, इससे पहले भी हीलियम भी ले सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का कितना होता है 2, तो देखिए वो के कक्ष को फुल कर देता है। नियोन Ne कितना होता है इसका 10 होता है। पहला घर को 2 देंगे, दूसरा घर को 8 देंगे, फुल फिल हो गया। देखिए आर्गन, आर्गन का कितना होता है 18, पहला को 2 दिए, दूसरा को 8 दिए, तीसरा को भी 8 दिए, देखिए 18 हो गया। देखिए सब लास्ट वाले घर को इस सभी फुल फिल करके रखा हुआ है। यही दो तत्व तो आप लिख दीजिएगा, नियोन और ऑर्गेन। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि समजातीय श्रेणी क्या है। तो समजातीय श्रेणी क्या है कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह,
जो कार्बनिक यौगिक है का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र, मतलब उसका सामान्य सूत्र क्या है, एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, समजातीय श्रेणी उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 की ओर में दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। देखिए विखंडन बहुखंडन से निम्न प्रकार से भिन्न है। आप लिखना चाहेंगे तो बहुत सारे इसमें पॉइंट जोड़ सकते हैं। पहला आप लिख दीजिएगा कि विखंडन विधि में जनक दो या दो भागों में बढ़ता है। जो विखंडन होते हैं, विखंडन, ठीक है, ये जो टूटकर दो भाग में बढ़ता है, लेकिन बहुखंडन जो है, बहुखंडन टूटकर बहुत सारे भागों में बंट जाता है, मतलब कि एक से अनेक भागों में वो बंट जाता है। ये द्विखंडन की ओर आप एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो इसमें लिख सकते हैं यमीबा, ठीक है, यमीबा। बहुखंडन की ओर अस्पाइरोगैरा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिख सकते हैं, विखंडन और बहुखंडन में किस प्रकार भिन्न है ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 में दिया हुआ कहता है, 38 में दिया हुआ कि पर्यावरण को बचाने के लिए आप 5 यार का प्रयोग किया, आप जो किया गया उसको बताना। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के यार क्या है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के यार है। पहला R1 रिफ्यूज, मतलब इनकार करना, R2 रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस एंड रीसाइकल। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनकार करना, काम में उपयोग लाना, पुनः उपयोग करना, और उसको बनाने के लिए पुनः प्रयोजन करना और पुनः फिर चक्रण करना। ठीक है, तो 5 यार आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी रखी गई है। देखिए बहुत सारे लोग अवतल लेंस की जगह पर उत्तल लेंस कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अवतल लेंस है और अवतल लेंस वाले सॉल्व करेंगे तो इसको आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उत्तल का अलग आंसर आएगा, अवतल का अलग आंसर आएगा। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे लेंस क्या है, अवतल है, वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो 5 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि लेंस की ऊपर की ओर की क्या होता है, प्लस होता है, तो पॉजिटिव हम लोग देंगे यहाँ पे। फोकस दूरी तो आप जानते हैं कि अवतल लेंस के इधर वाले साइन, जो इधर वाले जो वस्तु होंगे वो माइनस में होंगे, इधर वाला प्लस में होंगे। ठीक है, तो इधर वाला सब तो इधर है ना। फोकस 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाए समझ गए, क्योंकि ये मुख्य केंद्र जो है आपका वो से इस साइड में है, इस साइड वाले सभी माइनस में होते हैं और इधर वाले प्लस में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति बताना कि किस तरह की स्थिति है, कितना दूर तक है। ठीक है, उसका आकार बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए u का मान, सबसे पहले तो f का मान हम लोग जानते हैं -10 सेंटीमीटर और u का मान हम लोग जानते हैं -25 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से v का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे v का मान इस प्रकार से निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे u का मान और यहाँ पे f का मान, जब इस ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और ये इधर था उधर गया तो माइनस में फिर हो गया। ठीक है, इस जगह पे आ गया तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10 और 25 का एलसीएम 25 होगा। ठीक है, 10 और 25 का एलसीएम कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, और माफ कीजिएगा 10 और 25 का एलसीएम 50 होता है। 50 जब भागा देंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, भिन्न का गुना, मतलब कि माफ कीजिएगा भिन्न का जोड़ घटाव का खेला है। यहाँ आइए, इस जगह पे ध्यान दीजिए। देखिए ठीक है, इस जगह पे आइए, इस जगह पे इस जगह पे देखिए। ठीक है, और यहाँ पे खेला क्या हुआ है कि इस जगह पे 1/v -7/50 जब ये आया तो केचिया गुना कर दिए यहाँ पे, ये 50 के साथ, ये इसके साथ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 50/-7 हो जाएगा, क्योंकि v के साथ 7 गुना है तो 7 इधर गुना में इधर आएगा तो फिर भागा में आ जाएगा। जब कैलकुलेट करेंगे भागा देंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा -7 पॉइंट, इस तरह से भागा देते जाइएगा, इस प्रकार का सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये निकल के आ गया। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक, माफ कीजिएगा ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर स्थित है। तो प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर स्थित है
तो फिर क्या है कि अब यहाँ पे माइनस आ गया, समझ में आ गया। तो प्रतिबिंब के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, और प्रतिबिंब का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका प्रयोग करेंगे प्रतिबिंब के निकालने के लिए। एच डैश बटे एच बराबर वी माइनस यू, ठीक है, मतलब वी बटे यू। तो यहाँ पे एच डैश नहीं जानते, एच हम लोग जान रहे हैं सर कि 5 है, और यहाँ पे वी हम लोग निकाले -50/7 और यू निकाले -25 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो प्लस बच गया। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या किए कि ये 7 इधर भागा में, गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। यहाँ से 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो निकल के आ गया आपका यहाँ पे एच डैश बटे 10/7, ठीक है। अब जब इसको भागा देंगे तो इस प्रकार के एच डैश निकल के आ गया। इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला कि प्रतिबिंब जो है बिंब से छोटा है, ठीक है। अब जब बिंब से छोटा है तो अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रकृति बताइए क्या है, तो प्रकृति निकालने के लिए आपको आवर्धन ज्ञात करना पड़ेगा, और आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग इसमें पुट किए और यहाँ से कैलकुलेट किए, तो आपका आंसर निकल के सामने आ गया, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों इसका वीडियो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाने वाले हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये इस जगह पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस को उत्तल लेंस, बहुत सारे क्वेश्चन में उत्तल लेंस दिया गया है, तो उत्तल लेंस ना समझ जाए, अवतल लेंस दिया हुआ है, तो इसके लिए एक अलग से उत्तल और एक अवतल का हम लोग दोनों कॉम्बो वीडियो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। वीआईपी वीडियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक विद्युत सर्किट का एक आरेख खींचिए। एक विद्युत सर्किट का एक आरेख खींचने के लिए कहता है जिसमें प्रत्येक 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी, एक 5 एम्पियर, 8 एम्पियर और 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधक को लगाना है, एक प्लग कुंजी, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम लोग लगाएंगे। 2 वोल्ट का 3 बैटरी, एक कुंजी लगा दिए, मतलब कि जिसको स्विच कहते हैं, एक 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, सभी श्रेणी क्रम में है, मतलब देखिए एक दूसरे का छोर जुड़ा हुआ है, मतलब करंट यहाँ से अगर निकल रहा है तो ऐसे ही करके आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यही चित्र बनाने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। तो साथियों हम लोग जो भी क्वेश्चन बच गया है हम लोग, ठीक है, 10-10 का पेयर बनाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है 10 से 40 से 50 का बीच का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, आप लोगों को मदद किया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को जरा सा भी मदद किया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।